सीरियल की मौजूदा कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है, जहां अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बलिदान और सच्चे प्यार की कसौटी भी देखने को मिल रही है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक लड़की ने अपने प्यार की सलामती के लिए खुद को उस इंसान की जिंदगी से बाहर कर दिया जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। प्रार्थना, जिसने न सिर्फ शिवांश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी बल्कि उसके ठीक होने की मन्नत लेकर शिव मंदिर तक जा पहुंची, जहां उसने शिव तांडव कर भोलेनाथ से अपने प्यार की जिंदगी की भीख मांगी। शिव जी की कृपा से शिवांश की हालत बेहतर होने लगती है, लेकिन कहानी में इससे भी बड़ा मोड़ आता है जब समाज, रिश्तेदार और बुआ माँ जैसे किरदार उसकी इस निस्वार्थ मोहब्बत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। प्रार्थना की बहन जब अस्पताल में शिवांश से मिलने जाती है तो शिवांश की बहन उसे रोक देती है। बहनों के बीच बहस होती है और तभी वहां बुआ माँ भी आ जाती हैं। बुआ माँ यहाँ पर खुलकर बोल देती हैं कि जब से प्रार्थना शिवांश की जिंदगी में आई है तब से ही उसका जीवन बर्बाद होने लगा है। बुआ माँ का यह कहना कि तू ही अपशगुन है, प्रार्थना के दिल को अंदर तक झकझोर देता है। वो वहां से चुपचाप चली जाती है और मंदिर के बाहर बैठकर रोती है, दर्द में डूबी हुई मन्नत मांगती है, माता रानी, बस एक बार मेरा शिवांश ठीक हो जाए, फिर मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। एक लड़की जो किसी से बेहद मोहब्बत करती है, वो अगर ऐसा वादा कर रही है तो सोचिए उसकी तकलीफ कितनी गहरी होगी। उधर दूसरी तरफ रौनक मंदिर के रास्ते में प्रार्थना से टकरा जाता है और उम्मीद करता है कि शायद अब बात सुधरेगी, लेकिन प्रार्थना बिना किसी लागलपेट के सब कुछ साफ साफ कह देती है। वो बताती है कि उसने पुलिस की वर्दी पहनकर पायल के घर छापा मारा और उससे सच उगलवा लिया कि कैसे रौनक, सोनालिका और पायल मिलकर शिवांश को फंसा रहे थे। यह सुनकर रौनक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो खुद को गुनहगार मानते हुए फैसला करता है कि वो अब और नहीं रह सकता भारत में, क्योंकि अगर रहा तो हर जगह प्रार्थना सामने होगी और वह उसके बिना जी नहीं पाएगा। वह टूट चुका होता है, लेकिन इस टूट का अंजाम सिर्फ उसका अकेलापन है। प्रार्थना जब दोबारा अस्पताल लौटती है तो उसे फिर वही ताने सुनने को मिलते हैं, अगर तू यहाँ रही तो शिवांश कभी ठीक नहीं होगा, अगर तू गई नहीं तो मैं समझूंगी कि तू चाहती है शिवांश की मौत हो जाए। ये शब्द किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकते हैं और प्रार्थना भी टूट जाती है। लेकिन वो कोई कमजोर लड़की नहीं है। वह फैसला लेती है, वो चले जाएगी, वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए, अपनी मोहब्बत को खोने के लिए तैयार है। वह शिवांश को एक आखिरी बार दूर से देखती है, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और होठों पर एक वादा लिए कि अब कभी लौटकर नहीं आएगी। और फिर आता है वो पल जब शिवांश होश में आता है। उसकी आंख खुलती है और सबसे पहला नाम उसके होठों पर होता है, प्रार्थना। वह बस एक झलक देखना चाहता है उस लड़की की जिसने उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। लेकिन अब वहां कोई प्रार्थना नहीं होती, सिर्फ सन्नाटा होता है। वो हर किसी से पूछता है, प्रार्थना कहाँ है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता। तभी बुआ माँ फिर से जहर घोलती है और कहती है कि प्रार्थना रौनक के साथ भाग गई है। शिवांश, जो अभी बीमारी से उबर रहा है, उस पर यह एक और सदमा बनकर टूटता है।